हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने सोशल स्टडी के सब्जेक्ट में लेसन 1 पढ़ेंगे और हमारे इस लेसन का नाम है पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, इस ग्रह को, इस दुनिया को, इस ज़मीन को पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारा देश भारत है, पर इस ज़मीन पर ऐसे ही और बहुत से देश हैं, बहुत सारे। पर ये सारे देश जिस ज़मीन पर हैं और ये ज़मीन का नाम पृथ्वी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अर्थ EARTH अर्थ कहते हैं। तो पृथ्वी हमारा घर, यानी कि हमारा घर क्या है? पृथ्वी है। वैसे तो हमारा घर अलग है, ईंट पत्थरों का बना हुआ, लेकिन हमारा घर कहाँ पर है? वो पृथ्वी ग्रह पर है। वैसे तो लखनऊ में कह सकते हैं, लखनऊ में सबका अलग अलग मोहल्ले में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है, प्रदेश है वो। फिर उत्तर प्रदेश भारत देश में आता है। पर भारत देश, हमारा भारत देश जिस दुनिया में आता है, उस दुनिया का नाम, उस ग्रह का नाम पृथ्वी और इंग्लिश में अर्थ है। तो आज हम लोग अपनी दुनिया के बारे में, उस ग्रह के बारे में, जिस ग्रह पे हमारा देश बसा हुआ है, जिस देश में हमारा घर बसा हुआ है, जिस ग्रह के जिस देश में, उस देश, उस ग्रह के बारे में जानेंगे। और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी और हमारे लेसन का नाम भी है पृथ्वी हमारा घर। तो चलिए देखते हैं कि हमारे घर के बारे में क्या बताया गया है, पृथ्वी के बारे में क्या बताया गया है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान है। निवास स्थान मतलब होता है रहने की जगह। स्थान मतलब जगह हो गया, ज़मीन हो गई, जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर हम रहते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग कहीं रहेंगे तो रहने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होगी, एक जगह चाहिए होगी। और वो जगह हम लोग, क्योंकि शरीर है, इंसान है, तो हम लोगों को रहने के लिए स्पेस जो है वो ज़मीन पर चाहिए होगी, जो कि खुद भी फिज़िकल हो। तो ज़मीन पर, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, वो हमारा निवास स्थान है, हमारे रहने का घर है, हमारे रहने की जगह है। और हमारा निवास स्थान, हमारे रहने का घर किस जगह पर है? वो हमारे देश, हमारी धरती पृथ्वी पर है। तो आज हम लोग अपने देश, अपनी धरती पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। जिस धरती पर हमारा देश भारत है, उस धरती का नाम पृथ्वी है और उस पृथ्वी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान है। तो निवास स्थान मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी हमारा निवास स्थान है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह एक ग्रह है। ग्रह मतलब, अब जैसे ये अंतरिक्ष, हम लोग आसमान, आकाश देखते हैं, आसमान, तो आकाश में इसी तरह अंतरिक्ष होता है। इस दुनिया में, आकाश में, उस अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह होते हैं। उस ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी। कई ग्रह में से 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में से एक ग्रह है पृथ्वी। और उस पृथ्वी पर जीवन है, जीने का साधन है, वहाँ पर केवल जिया जा सकता है। अब जीवन मतलब कि वहाँ पर, जहाँ पर जीने के लिए सब कुछ हो। हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जीने के लिए वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि जीने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि जीने के लिए हवा ज़रूरी है और हवा में इंसानों के जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो हम लोगों को पृथ्वी पर हवा भी मिलती है और हवा में ऑक्सीजन भी मिलती है। उसके बाद जीने के लिए इंसान को खाना ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है। तो पृथ्वी पर सारे खाने की चीज़ें भी मौजूद हैं, जिससे हम लोग खा पाते हैं और जीवन को जी पाते हैं। इसके अलावा जीवन जीने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। हवा के बाद दूसरा नंबर पानी का आता है, तीसरा नंबर भोजन का आता है। तो पानी भी बहुत ज़रूरी है और पानी भी पृथ्वी पर
उचित मात्रा में हम लोगों को हर जगह मिल जाता है। जहाँ पर कम है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं से पानी पीने के लिए हर इंसान को, हर जीव जंतु को, हर पेड़ पौधे को मिल जाता है और सबका जीवन चलता है। तो इस तरह पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जिंदा रहने के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो पृथ्वी हमारा ग्रह, पृथ्वी हमारा निवास स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं, वो एक ग्रह है और उस ग्रह पर जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। यह अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी जो है हमारी अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करना का मतलब होता है, परिक्रमा मतलब किसी भी चीज़ के या कहीं पर भी कुछ है उसके चारों ओर गोल गोल घूमना। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं, या फिर जैसे शादी होती है तो शादी में आग, जब दूल्हा दुल्हन होते हैं वो अग्नि का, आग की परिक्रमा करते हैं। बीच में आग जल रही होती है और उसके चारों तरफ घूम घूम कर 7 फेरे लगाते हैं। तो इस तरह परिक्रमा करने का मतलब कि कुछ है, कोई चीज़ है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा निवास स्थान है, जो ग्रह है, जिस ग्रह पर हम सब इंसान रहते हैं, उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। और वो पृथ्वी सूर्य के और बाकी ग्रह भी और हमारी पृथ्वी भी सारे ग्रह मिलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो जब जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है उस समय दिन होता है, रोशनी होती है वहाँ पे, और परिक्रमा करते करते गोल घूमते घूमते जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूर्य के पीछे चला जाता है, यानी कि सूर्य के सामने नहीं होता है, तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर रात होती है। केवल यही एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो केवल पृथ्वी, हम लोगों के सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, यानी कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं। जैसे कि हवा और हवा में मिली हुई ऑक्सीजन गैस, उसके अलावा खाना, पानी, और हम लोगों का, इंसानों का साथ, एक दूसरे का, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार। तो ये सब कुछ केवल पृथ्वी ग्रह पर ही है। बाकी और किसी भी ग्रह पर ना पानी है, ना हवा है, ना ऑक्सीजन है, ना खाने के लिए कुछ है वहाँ पर, और ना ही वहाँ पर कोई इंसान है, क्योंकि वहाँ पर जब कोई ज़िंदा नहीं रह सकता है तो कुछ भी ऐसा वहाँ पर ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने नहीं बनाया है जो कि वहाँ पर ज़िंदा रहने योग्य हो। केवल पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। पृथ्वी में एक चीज़ और भी अगर हम लोग देखें तो है, जो कि हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि जिसके बल पे, जिसकी ताकत से हम लोग धरती पर टिके हुए हैं। अगर हम लोग चांद पर जाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ हवा में उड़ रहा होगा, हम लोग भी हवा में तैर रहे होंगे, पर पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग के पैर धरती से, ज़मीन से, पृथ्वी से टिके रहते हैं। हम लोग उस पर चल पाते हैं, हर कुछ, सारा सामान पृथ्वी पर, ज़मीन पर, धरती पर रखा रहता है। अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हर चीज़ हवा में उड़ती रहेगी और आपस में टकराएगी, लड़ेगी। तो यहाँ पर जीवन जीने के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी पर एक और भी चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहने में सक्षम हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग जीवित रह पाते हैं। अतः क्या तुम जानते हो जीवन क्या है? जीवन अर्थात जीवंत प्राणी। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जीवन क्या है? जैसे जीवन की बात की, कि जीवन क्या है? जीवन अर्थात जीवंत प्राणी, यानी कि कुछ प्राणी का मतलब होता है जिसमें प्राण हो। प्राण का मतलब भी जीवन या जान होता है। हम लोगों में प्राण है, इसीलिए हम लोग जीवन जी पा रहे हैं या फिर हम लोग जिंदा हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग थिंग होती है और नॉन लिविंग थिंग होती है, साइंस में पढ़ा था ये।
तो लिविंग थिंग मतलब जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, और नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। तो जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर लोग जी सकते हैं, जो जीता है, जो जहाँ पे ज़िंदगी होती है, वो चल फिर सकता है, सांस लेता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, खाना खाता है, बातें करता है, कुछ भी कर सकता है वो जो जिंदा है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, और जीवन उसको कहते हैं जहाँ पर जीवंत प्राणी हो, यानी कि लोग ऐसे ऐसे चीज़ें हों जहाँ पर जो जिंदा हों, जो कि बढ़ती हों, जिनका आकार बढ़ता हो, जो समय के साथ पैदा भी होती हों और फिर उसके बाद समय के साथ मर भी जाती हों, तो वो जीवंत प्राणी कहलाते हैं। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवंत प्राणी हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए हमको जल, वायु और भूमि की आवश्यकता होती है। तो जो जीवन का अस्तित्व है, यानी कि अगर हमें ज़िंदा रहना है, यानी कि हम लोग ज़िंदा हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन नहीं रहेगा, या किसी का भी जीवन नहीं रहेगा। तो वो कौन सी चीज़ें जिनके बल पे हम जिंदा रह पाते हैं? तो सबसे खास चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई हैं वो है हवा, पानी और ज़मीन, जगह कोई। तो एक तो हवा, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, तो भी जीवन नहीं होगा किसी का। अगर पीने को पानी नहीं मिलेगा, सबसे ज़रूरी हवा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पानी। अगर पीने को पानी नहीं मिलेगा तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जीवन नहीं होगा। उसके अलावा एक होती है जगह, जगह यानी कि स्पेस। अब हम लोग इंसान हैं, हम लोगों का शरीर है, हम लोग फिजिकल बॉडी है, तो हम लोग को कहीं पर अगर खड़ा होना है, कहीं बैठना है, कहीं लेटना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जगह चाहिए। अगर जगह नहीं होगी तो हम लोग कैसे रह सकते हैं? तो एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है जो कि है स्पेस, और हम लोग फिजिकल बॉडी में हैं तो कह सकते हैं वो स्पेस हम लोग के लिए एक धरती का कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिस पे हम लोग टिक सकें, जिस पे हम लोग रह सकें। तो एक जगह भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो भी हम लोगों को धरती पर मिलती है। तो धरती पर हम लोग को जीवन जीने के लिए हवा, पानी और जगह, ज़मीन सब कुछ मिलता है, जिससे कि हम लोग धरती पर जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी के यह सभी आवश्यक तत्व हैं। तो ये सारे आवश्यक तत्व हैं पृथ्वी की, जगह भी है, ज़मीन भी, और हवा, पानी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भोजन उगता है पृथ्वी पर। ये सारी चीज़ें पृथ्वी के लिए आवश्यक तत्व हैं। और पृथ्वी पर क्योंकि इंसान होता है, पृथ्वी पर हम लोग हैं, ऊपर वाले ने इंसानों को पृथ्वी पर जन्म दिया है, इसलिए ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने पृथ्वी पर ऐसी चीज़ों को बनाया है जो कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। और जीवन जीने के लिए जो चीज़ ज़रूरी पृथ्वी पर है, इसीलिए ऊपर वाले ने पृथ्वी पर इंसानों को या फिर जीवन जीने वाले लोगों को जन्म दिया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, या चाहे वो हमारे और आपके जैसे इंसान हों। पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि केवल इसी ग्रह पर जीवन है। अनेकों जीवंत प्राणी जैसे पौधे, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी इस ग्रह पर रहते हैं। मनुष्य भी एक ऐसा जंतु है जो इस पृथ्वी पर रहता है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसको जीवंत ग्रह कहा जाता है। जीवंत का मतलब भी क्या हुआ? जीवंत का मतलब भी होता है जिसमें जिंदगी हो, जिसमें जान हो, जहाँ पर जिंदा रहा जा सके। तो जीवंत ग्रह मतलब एक ऐसा ग्रह जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर जिंदा रहा जा सकता है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसको जीवंत ग्रह कहा जा सकता है, यानी कि जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर जिंदा रहा जा सकता है, क्योंकि इसी ग्रह पर जीवन है। अनेकों जीवंत प्राणी जैसे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े इस ग्रह पर रहते हैं। तो जितने भी हम लोग देखते हैं, मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस, चीटा, चींटी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, उसके अलावा हम आप इंसान जो हैं, हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं इस पृथ्वी ग्रह पर, क्योंकि ये जीवंत ग्रह है, यहाँ पर ज़िंदगी है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ज़िंदा रह पाते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर ज़िंदा हैं। हम लोग आज बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है।
मनुष्य भी एक जंतु है जो इस पृथ्वी पर रहता है। और जंतु, मनुष्य भी, वैसे जंतु तो जानवरों को कहा जाता है, लेकिन जंतु मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जीव से है जिसमें ज़िंदगी है। तो मनुष्य भी एक ऐसा जीव है, मनुष्य भी एक ऐसा प्राणी है जो जिंदा रहता है, जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो हवा का उपयोग करता है, जिसको जगह की ज़रूरत पड़ती है, जो बढ़ता है, जो मरता है, जो पैदा होता है। तो ऐसा ही कीड़े मकोड़े जानवरों की तरह मनुष्य भी एक ऐसा जंतु, एक ऐसा प्राणी है जिसको जीवन की ज़रूरत है। और वो भी, यानी कि मनुष्य मतलब हम और आप, और हम और आप भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहते हैं। फिर इसके बाद बताया जा रहा है, अभी बताया गया पृथ्वी पर पहले कि जो है हमारा घर पृथ्वी पर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी है पृथ्वी पर, यहाँ पर, और इसीलिए हमें ऊपर वाले ने यहाँ पर हमारा घर बनाया है, हम लोग यहाँ ज़िंदगी दी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे साथ साथ सभी जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे भी इस ग्रह पर ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी, लेने के, सांस लेने के लिए हवा, और हवा में ऑक्सीजन, उसके अलावा खाने के लिए भोजन, और भी बहुत सारी चीज़ें, जगह, स्पेस है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। फिर इसके बाद अब आगे बता रहे हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी। आकृति मतलब उसकी बनावट। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने एक आकृति बनाई। अब इसको आकृति कहा जाएगा। ये कैसा है? ये गोल है, तो ये गोल आकृति है, तो ये आकृति कहलाता है। उसके बाद अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह से 3 रेखाएं बना दें, तो ये त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि 3 भुजाएं। तो ये भी एक आकृति है, और ये त्रिभुज की आकृति है। उसके बाद अगर हम एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे कर दें, तो ये भी एक आकृति है, और ये चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी 4 भुजाएं हैं, और ये चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस तरह आकृति का मतलब हुआ कोई शेप। जैसे कि अभी हम लोग कोई जानवर देखें, तो जानवर की भी एक जो है आकृति होती है। ये उसके पैर होंगे, उसके बाद जो है ये इसकी पूँछ होगी, उसके बाद ये इस तरह करके, ऐसे करके वो बना हुआ होगा, और यहाँ पर उसकी आंखें होंगी, ये मुंह होगा, ये उसके कान होंगे। तो इस तरह करके एक आकृति बनी होगी, तो ये एक जानवर की आकृति कहला सकते हैं, तो इसको कहते हैं आकृति। अब जैसे यहाँ पर सपोज मान लो हमें पेड़ की आकृति बनानी है, तो एक ऐसे ऐसे करके, एक ऐसे बना होगा, तो ये यहाँ पर, अब अगर समझना है तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये पेड़ की आकृति है। तो ये इस चीज़ को कहा जाता है आकृति। ठीक है, तो ये आकृति कहलाएगी, और ये पेड़ की एक आकृति हो गई। तो ये हमने समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आकृति किसको कहा जाता है, इसको कहते हैं आकृति। तो पृथ्वी की आकृति, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी कि उसकी बनावट कैसी है, पृथ्वी हमारी देखने में कैसी है, वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पृथ्वी हमारी देखने में कैसी है? पृथ्वी देखने में समतल लगती है। समतल यानी कि समान तल। तल मतलब, अब जैसे हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, हमारा पैर कहाँ पर है, अपने पैर को देखो, वो पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है। तो वो जहाँ पर हमारा पैर रखा है, वो पृथ्वी का तल है। हमारा पैर पृथ्वी के तल से मिला हुआ है। तो पृथ्वी का तल कैसा है? समतल, यानी कि समान है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, पहाड़ नहीं है, गड्ढा नहीं है, एक बराबर जैसे समतल है। तो पृथ्वी का तल जो है वो समतल होता है, यानी कि एक बराबर होता है। पर यह एक बहुत बड़ी गेंद की तरह गोल है। समतल तो होता है, पर कैसा होता है? एक बहुत बड़ी गेंद की तरह गोल होता है। तो ये कैसा है? गोल है पृथ्वी हमारी। समतल है, तल समान है, पर कैसी है? समान तल होने के साथ साथ हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए इसकी आकृति संतरे जैसी दिखाई देती है। अब ध्रुवों पर मतलब जैसे पृथ्वी का एक इधर इधर हो गया और इधर हो गया, उसके बाद ये हिस्सा ध्रुव हो गया, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है? ये थोड़ी सी चपटी है और बाकी जगह पर गोल है। तो ये हमारा हिस्सा जो कहलाएगा, ये देखने में संतरे जैसा लगता है पृथ्वी का हिस्सा, क्योंकि ये जो है इस जगह नीचे की तरफ यहाँ पर और यहाँ पर ये चपटी है। तो इस जगह पर, और ये बाकी हिस्सा गोल है, तो ये संतरे की जैसे हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी जो है गोल है, पर
संतरे की जैसी गोल है, क्योंकि ऊपर और नीचे से चपटी हुई है। और जहाँ पर ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग है, यही पृथ्वी का चपटा भाग कहलाएगा। तो इस जगह पर पृथ्वी जो है वो चपटी है, और यहाँ पर जो है पृथ्वी वो गोल है। तो गोल भी है और पृथ्वी ऊपर नीचे से ध्रुवों पर चपटी हुई है। ये चपटे हुए जो हिस्सा जहाँ पर वो पृथ्वी का ध्रुव है, इसलिए इसकी आकृति संतरे की तरह दिखाई देती है। और ऐसी आकृति किस फल में होती है? तो फिर संतरा एक ऐसा फल है जिसकी आकृति ऐसी है, जो ऊपर और नीचे से चिपटा होता है और बाकी गोल होता है। तो पृथ्वी की आकृति कह सकते हैं कि संतरे की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी बहुत बड़ी है। हम एक समय में इसके बहुत छोटे भाग को ही देख पाते हैं, इसलिए हम पृथ्वी की गोलाई नहीं देख पाते। अब पृथ्वी का साइज क्या है, पृथ्वी का आकार जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो पृथ्वी का आकार क्या है? बहुत बड़ा है। अब जैसे हम लोग जिस शहर में रहते हैं, मान लो हम लोग लखनऊ शहर में रहते हैं, तो आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है? काफ़ी दूर है। फिर उसके बाद से आपको कहीं भी जाना पड़ता होगा तो बहुत बहुत दूर, लखनऊ में खाली हम लोग को बहुत दूर चलना पड़ता है। अब सोचो, लखनऊ केवल एक शहर है, इसके बाद लखनऊ शहर किस जगह पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर जैसे बहुत सारे शहर हैं, यानी कि लखनऊ शहर इतना बड़ा है, फिर उतने बड़े बड़े कितने सारे शहर हैं, गांव हैं, उन सब गांव और शहर को मिलाकर एक प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश। तो इतना बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के जैसे ही बहुत सारे प्रदेश हैं हमारे देश भारत में, तो इतने सारे प्रदेश मिलकर एक देश बना हमारा भारत। उसके बाद एक देश नहीं, बहुत सारे देश हैं, और बहुत सारे देश हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। तो इस पृथ्वी पर कितने देश हो गए? काफ़ी सारे देश, काफ़ी सारे जगह इस धरती पर है, और इससे वजह से हमारी पृथ्वी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी है। और हम लोग जब देखते हैं तो बहुत छोटा भाग ही देख पाते हैं। अगर आप घर के अपने कहीं भी घर से खड़े होकर देखोगे, घर से बाहर से, सड़क से, पार्क से, तो आप बहुत दूर तक, ऐसा नहीं कि पूरा लखनऊ देख लो, बहुत थोड़ी सी जगह देख पाओगे। उसके बाद लखनऊ बहुत बड़ा है, फिर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद भारत बहुत बड़ा है, उसके बाद पृथ्वी तो बहुत ही बड़ी है। तो हम लोग एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं खाली पृथ्वी का, जो कि जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें अपना सामना दिखाई पड़ता है, और सामना क्या होता है? एकदम सीधा दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत दूर देख पड़ते तो देख सकते हैं, तो पृथ्वी जो है वो गोल हो गई है, आगे जाकर मुड़ती हुई हमें दिखाई पड़ती है, आगे हमें कुछ ना दिखाई पड़ता। लेकिन अभी क्या है कि हमें ज़मीन दिखाई पड़ती है और आसमान दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसकी गोलाई जहाँ पे वो मुड़ रही है वो हमें कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ सकती है। तो पृथ्वी जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रह है, और इसमें जो है बहुत थोड़े भाग को हम देख पाते हैं, इसलिए पृथ्वी का जो है गोलाई दिखाई हम लोगों को नहीं पाती है। लेकिन पृथ्वी कैसी है? वो गोल है, और गोल कैसी है? संतरे की तरह, यानी कि ऊपर और नीचे से चपटी हुई है ध्रुवों पर, बाकी तरफ जो है वो गोल है। सैकड़ों वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। अब सैकड़ों वर्ष पहले, यानी कि 100, सैकड़ों मतलब सैकड़ा होता है 100 साल का, 100 को कहते हैं सैकड़ा, तो सैकड़ों मतलब कई 100 साल पहले पृथ्वी जो है लोगों को नहीं पता था कि गोल है। वे इसे चपटी समझते थे। अब चपटी मतलब वे कैसे समझते थे? वो ऐसी है पृथ्वी, चपटी इस तरह की है, लेकिन इस तरह की चपटी नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी गोल है, और इस जगह खाली यहाँ पर, इस जगह पर आकर ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चपटी है, बाकी पूरी पृथ्वी गोल है। लेकिन पहले लोग समझते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो चपटी है। तो चपटी नहीं है पृथ्वी, गोल है। इसलिए वे बहुत दूर यात्रा नहीं करते थे। उन्हें डर था कि पृथ्वी पे किनारों पे पहुंच के वे नीचे गिर पड़ेंगे। तो उन्हें क्या लगता था कि जब वो पृथ्वी होगी, वो चपटी होगी, ऐसे होगी, तो जब वो अगर चलेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन आगे पृथ्वी चपटी होगी, तो उसके बाद यहाँ पर आकर वो गिर जाएंगे और उनको चोट लग जाएगी। तो लोग जो है क्या करते थे, वो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, और वो फिर
थोड़ा थोड़ा दूर जाते थे, फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर रुक जाते थे। लेकिन जब ये पता चला कि पृथ्वी गोल है, अब गोल में क्या है, वो इधर चलेंगे ऐसे करके, फिर इधर चलेंगे ऐसे करके, फिर इधर चलेंगे ऐसे करके, फिर इस साइड जाएंगे ऐसे करके, फिर इस साइड जाएंगे ऐसे करके, तो कहीं भी गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई चीज़, जो भी कुछ हम लोग पृथ्वी पर देख रहे हैं, हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं, हम लोग पृथ्वी पर रुक पा रहे हैं, एक जगह पर टिके हैं, इधर उधर कहीं हिल नहीं रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी पर ग्रेविटी है, उसकी वजह से ही हम लोग या कोई भी जानवर या पेड़ पौधे, कोई भी चीज़ पृथ्वी पर टिक पा रही है, रुक पा रही है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो चांद पर जाने पर क्या होता है, या कहीं पर भी अगर हम लोग पृथ्वी से दूर जाएंगे, ग्रेविटी, पृथ्वी की जो ग्रेविटी की पावर जहाँ तक है, उससे जब हम लोग दूर जाएंगे, अंतरिक्ष में जब जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग तैरने लगेंगे, यानी कि हम लोग उड़ रहे होंगे हवा में। हम खड़े होना चाहेंगे पर खुद के बल पे, खुद की ताकत से सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। हम ऑटोमेटिक हवा की तरह, हवा के साथ साथ जो है उड़ते उड़ते ही हर तरफ जाएंगे। तो केवल पृथ्वी पर ही एक ऐसा ग्रह है, जीवंत ग्रह है, जो कि बहुत बड़ी शक्ति है, ग्रेविटी की पावर जो है, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, हम सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो पहले के जो लोग थे, सैकड़ों वर्ष पहले लोग जो थे, वो पृथ्वी को गोल चपटी समझते थे। उनको लगता था कि वो अगर आगे चलेंगे तो वो जाके एक कोने पर पहुँचेंगे और उस कोने पर जाकर फिर वो गिर जाएंगे। इसलिए जो है वो बहुत दूर तक यात्रा जो है कभी भी नहीं करते थे, वो थोड़ी दूर जाते थे। उन्हें लगता था ऐसा ना हो कहीं कि हम कोना आ जाए, हम पृथ्वी के लास्ट छोर पर पहुँच जाएँ और फिर वहाँ से हम नीचे गिर जाएँ शायद। तो इसलिए वो जो बहुत दूर तक यात्रा नहीं करते थे। उन्हें डर था कि पृथ्वी के किनारों पर पहुंचकर वे नीचे गिर पड़ेंगे। लगभग 500 वर्ष पहले स्पेन के निवासी मैकेलन और उसके साथियों ने पृथ्वी की सही आकृति का पता लगाने का निश्चय किया। तो लगभग 500 साल पहले क्या हुआ, पहले लोग क्या समझते थे कि पृथ्वी चपटी है और वो ज़्यादा दूर जाते नहीं थे, उन्हें लगता था कि वो जाके नीचे गिर जाएंगे। पर उसके बाद लगभग 500 साल पहले जो है एक मैगेलन नामक एक व्यक्ति था, एक इंसान था। क्या नाम था उसका? नाम याद रखिएगा, मैगेलन। तो जो मैगेलन नामक एक इंसान था, उसने और उसके अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने तय किया कि हम लोग पता करेंगे, हम लोग चलेंगे, इस दूरी को तय करेंगे। लोग डर जाते हैं, नहीं जाते हैं आगे और उनको लगता है कि हम गिर जाएंगे, पर हम लोग हिम्मत करते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, अगर उसका कोई छोर है तो वहाँ पर कैसा है, जो भी है पृथ्वी कैसी है, चल के हम लोग खुद अपनी आँखों से इस चीज़ को देखते हैं, अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इसका। तो मैगेलन जो है अपने साथियों को लेकर उसको पता लगाने के लिए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, वो देखने के लिए आकार उसका पृथ्वी का चला गया वहाँ से। वे पानी के जहाज़ में बैठकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए और आगे ही आगे बढ़ते गए। उसके बाद वो पानी के जहाज़ पर एक बैठे, समुद्र के रास्ते से गए वो लोग, तो पानी के जहाज़ पर बैठे और उसके बाद चलते रहे, रुके नहीं, आगे आगे बढ़ते गए। रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था, वो चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। उनको कहीं भी रास्ते में कहीं भी अंत नज़र नहीं आया, कहीं भी कोई छोर नज़र नहीं आया पृथ्वी का जहाँ से वो गिर पड़ते, और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, आगे ही चलते जा रहे थे। लगभग 3 वर्ष तक यात्रा करने के बाद उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उसके बाद 3 साल तक वो यात्रा करते रहे। अब आप समझो कि उन लोगों ने इस चीज़ को पता लगाने के लिए क्या किया, कितना उन्होंने काम किया कि 3 साल तक समुद्र में पानी के जहाज़ से बराबर वो लोग आगे ही आगे बढ़ते रहे, और 3 साल यात्रा करने के बाद जो है वो वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। कि जैसे पृथ्वी ऐसे अगर गोल है मान लो, तो वो ऐसे ऐसे इस तरह करके उसके चारों तरफ वो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो गिर तो रहे नहीं थे, तो ये जो है इसी तरह गोल गोल घूमते गए। और फिर यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था इस जगह से अगर, तो फिर यहाँ पर घूमकर वो वापस जो है अपनी जगह पर आ गए। तो इस तरह करते हुए उन्होंने क्या देखा कि 3 साल जब उन्होंने यात्रा की, तो चलने के बाद वो उसी जगह पर घूमकर वापस आ गए जहाँ से वो लोग पहले चले थे। तो उसके लिए उन्होंने जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, इस यात्रा से लोगों को पता चला कि पृथ्वी गोल है। तब जाकर लोगों को ये पता चला, तब जाकर उन्होंने मैगेलन ने और अपने जो उसके साथी कहते हैं उन लोगों ने जब ये पता लगाया अपनी इतनी मेहनत के बाद, इस यात्रा के बाद, तब जाकर उन्होंने लोगों को बताया और लोगों को ये पता चला कि पृथ्वी गोल है। क्योंकि पहले लोग सुनते थे और सुनकर ही इस बात को मान लेते थे, पर उन लोगों ने खुद देखा अपनी आंखों से और जाके सबको बताया। साथ में कई लोग थे, तो सबने जब बताया इस बात को तो लोगों ने माना, और फिर उसका और जो पता लगाया गया, तो फिर जाकर पता चला कि हाँ, पृथ्वी जो है वो चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है।
अब तो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी हो आए हैं। उन्होंने पृथ्वी की गोल आकृति को अपनी आंखों से देखा है और इसके चित्र भी खींचे हैं। तो अब क्या है, ये तब की बात है जब कोई भी साइंस इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लोग नहीं जान पाते थे, इतने यंत्र नहीं थे, इतनी मशीन्स नहीं थी, कोई भी स्पेसशिप नहीं थी अंतरिक्ष में जाने के लिए, कोई भी जहाज़ ऐसा नहीं था जिससे आप अंतरिक्ष में या फिर पृथ्वी के ऊपर जा सको, हवा में उड़ सको। पहले तो हवाई जहाज़ भी नहीं था कि आप हवा में उड़ सकें हम लोग। तो इस तरह करके धीरे धीरे साइंस ने प्रोग्रेस की, विज्ञान ने तरक्की की और लोग जाने फिर कि जो है फिर चीज़ें बनी इस तरह की, हम लोग पृथ्वी से दूर जा सकते थे। तो फिर वैज्ञानिकों ने ऐसे अंतरिक्ष यान बनाए, ऐसे स्पेसशिप बनाए जिसके वो पृथ्वी से ऊंचाई पर ऊपर गए और ऊपर से जाकर उन्होंने फिर देखा कि पृथ्वी की आकृति वाकई में जो है वो गोल है। और फिर उसके बाद उन्होंने कैमरे से फ़ोटो भी उसकी खींची और जिससे सच में सबको सामने आया कि हाँ, सच में पृथ्वी की आकृति जो है वो गोल है। अब यहाँ पर पृथ्वी की सतह के बारे में बताया जा रहा है। सतह मतलब जो सतह जिस पर हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी की जो एक आकृति, बाहर की आकृति बताई गई कि गोल है। अब पृथ्वी की जो सतह है वो कैसी है उसके बारे में बताया जा रहा है। पृथ्वी के दो भाग हैं, भूमि और समुद्र। अब पृथ्वी को दो भाग में बटा हुआ है। पृथ्वी आप देखोगे कभी भी, हम लोग जो पृथ्वी है उस पर आप कहीं भी देखोगे, या तो हम लोग चल रहे होंगे तो ज़मीन होगी, या फिर अगर ज़मीन नहीं होगी तो फिर पानी होगा, कहीं समुद्र होगा, कहीं नदी होगी, कहीं तालाब होगा। तो या तो पानी होगा और या फिर ज़मीन होगी। तो पृथ्वी इस तरह केवल दो भागों में बटी हुई है, भूमि यानी कि ज़मीन, धरती, सतह, या फिर समुद्र जिसमें पानी होता है। मनुष्य और अधिकतर जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, बहुत से जीव जंतु समुद्र में रहते हैं। मनुष्य यानी कि हम इंसान, हम लोग जो हैं, हम लोग भूमि पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। और बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जैसे व्हेल मछली है, शार्क मछली है, उसके अलावा डॉल्फिन्स होती हैं, उसके अलावा बहुत से ऑक्टोपस हैं और कई और जानवर होते हैं, समुद्री कछुए होते हैं। बहुत से जानवर हैं, छोटे मोटे पानी में तैरने वाले, रहने वाले, जो पानी के ऊपर आते हैं, कई हैं पानी के नीचे ही रहते हैं समुद्र में। तो इस तरह बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो समुद्र में रहते हैं। और हम मनुष्य और बहुत से जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी ऐसे हैं जो कि भूमि पर रहते हैं। तो इस तरह करके पृथ्वी दो सतह में बटी हुई है, भूमि और समुद्र, जहाँ पर अलग अलग, जहाँ पर भूमि पर भी रहने वाले हैं और समुद्र पर भी जीव, समुद्र में भी जीव रहते हैं। जब हम किसी ऊंची जगह से दूर दूर तक देखते हैं तो हमें भूमि और आकाश मिलते हुए जान पड़ते हैं। अब आप किसी अपनी छत पर जाओ और दूर से देखो, ऊंचाई से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आसमान बहुत दूर पर जाकर, एकदम पास में नहीं, पास में तो हमको बहुत सारी जगह दिखाई पड़ेगी, काफ़ी दूरी दिखाई पड़ेगी आसमान और ज़मीन के बीच में। लेकिन जब अपनी नज़रों से बहुत दूर का देखोगे तो दूर के छोर पर आपको आखिरी में बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि ऐसा लगेगा कि वहाँ पर जो भी घर दिख रहे होंगे या ज़मीन होगी वो और आसमान ऐसा लगेगा कि आपस में मिले हुए हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक बहुत किसी बड़े मैदान पे जाओ, किसी बड़े जगह पर जो बहुत खुली हो, काफ़ी एकदम शांत, मतलब एकदम खाली जगह हो जो, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूर तक दिखाई पड़ रहा होगा, बीच में कुछ और नहीं होगा। तो दूर जाकर जहाँ पर आपकी आँख मिलेगी उस जगह आपको ऐसा लगेगा कि धरती यानी कि ज़मीन और आसमान ऐसा है, वहाँ जाके लग रहा है कि मिला जा रहा है। तो दूर से देखने पर बहुत ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहा है वहाँ पर। वह स्थान जहाँ भूमि और आकाश मिलते हुए जान पड़ते हैं क्षितिज कहलाता है। वास्तव में भूमि और आकाश कहीं नहीं मिलते। तो जो इसको एक नाम दिया गया है, जब हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि भूमि और आकाश मिल रहे हैं, ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं आपस में, लेकिन भूमि और आसमान एक्चुअली कभी मिलते नहीं हैं। पर पृथ्वी चूँकि गोल है तो वहाँ पर गोल में क्या होता है कि जाकर ऐसे मुड़ जाता है। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सामने यहाँ पर आसमान दिखाई पड़ रहा होगा, ये सब आसमान, चारों तरफ आसमान है इसके, ऐसे सब पूरा आकाश है, अंतरिक्ष है। तो यहाँ पर आपको अंतरिक्ष दिखाई पड़ने लगा, यहाँ की ज़मीन क्या होगी, वो घूम गई है तो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी, या फिर बहुत दूर तक हम लोग देख नहीं सकते हैं, ये भी एक वजह होती है। तो हमें क्या होगा कि आसमान और ज़मीन जो है वो मिली हुई दिखाई देगी। और इसको कहते हैं, जहाँ पर दिखाई पड़ती है उसको क्षितिज कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। क्षितिज किसको कहते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर भूमि और आसमान मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो आपस में मिल रहे हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। तो इस नाम को याद रखिएगा, क्षितिज। जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं स्थान को समुद्र तट या समुद्र का किनारा कहते हैं। समुद्र के किनारे बहुत से लोग रहते हैं, उन्हें भी दूर दूर देखने पर समुद्र और आकाश मिलते हुए ही लगते हैं, लेकिन वे कहीं मिलते नहीं हैं। तो
अब यहाँ पर भी वही चीज़ बता रहे हैं, जैसे जब हम लोग धरती पर देखते हैं, ज़मीन पर देखेंगे तो ज़मीन और आसमान मिलता हुआ लगेगा, और समुद्र में जब आप जाओगे तो समुद्र भी बहुत बड़ा है, बहुत पानी है वहाँ पे, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, महासागर है वो तो और भी बड़े बड़े हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पानी ही पानी दूर तक होगा। तो जब वहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी यानी कि समुद्र और आसमान आपस में मिल रहा है। समुद्र के किनारे पर भी बहुत से लोग रहते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो समुद्र किनारे रहते हैं, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं, वहाँ के समुद्र के जीव जंतुओं को पकड़कर उनको खाकर उनको बेचकर ही अपना काम चलाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव कस्बे जो हैं, आदिवासी जो हैं, जो समुद्र के किनारे ही रहते हैं, और समुद्र भी जो है ऐसा लगता है देखने में कि वो आसमान से मिल रहा है, अगर आप बहुत दूर तक जहाँ पानी पानी होगा वहाँ पर भी देखोगे तो। इसके बाद बताया जा रहा है पृथ्वी एक ग्रह, यानी कि पृथ्वी, जैसा कि हम लोग पहले बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। और पृथ्वी ग्रह जैसे है उसी तरह पृथ्वी में, पृथ्वी के अलावा 8, पृथ्वी को मिलाकर 8 ग्रह और हैं, और साथ में सूर्य है। तो ये एक पूरा सौरमंडल है जिसमें एक सूर्य है और 8 ग्रह हैं, जिसमें एक ग्रह हमारा पृथ्वी है जिस पर जीवन है, और उसके अलावा बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें किसी में भी जीवन नहीं है, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी, चाहे आप चांद पर जाओ, मंगल पर जाओ, प्लूटो पे जाओ, मरकरी पर जाओ, कहीं पर भी पानी नहीं है, और कहीं पर भी हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर भी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। तो इस वजह से कहीं पर भी जीवन नहीं है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि जिस पर जीवन है। तो पृथ्वी एक ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा उल्काएं हैं। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर एक फ़ोटो दी हुई है, और इस फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पर ये सूर्य दिया हुआ है, ये सन है। उसके बाद सूर्य के पास सबसे पास देखो यहाँ पर एक ग्रह है बुध। तो सूर्य के सबसे पास पहला ग्रह पड़ता है बुध, उसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखा है शुक्र। तो सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पर ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी है हमारी, जिस पे जीवन है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा ग्रह पृथ्वी। तो ये तीसरे नंबर पर आता है सूर्य के पास में। उसके बाद चौथे नंबर पर पृथ्वी के बाद यहाँ मंगल है, उसके बाद 5वें नंबर पर यहाँ पर बृहस्पति है, उसके बाद 6ठे नंबर पर यहाँ पे शनि है, उसके बाद 7वें नंबर पे अरुण है, और उसके बाद 8वें नंबर पे ये देखो यहाँ पे वरुण है। तो ये पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम, जो हमारा ये सौरमंडल है पूरा, इसको दिखाया गया है, और इसमें यहाँ पर 8 ग्रह दिखाए गए हैं, और साथ में एक क्रम से दिखाए गए हैं कि किस क्रम में यानी किस लाइन पर कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले जैसे सूरज है, और सूरज के सबसे पास बुध है, फिर उससे थोड़ा सा दूर शुक्र ग्रह है, फिर उससे थोड़ा सा दूर पृथ्वी ग्रह है, फिर उससे थोड़ा सा दूर मंगल, फिर उससे थोड़ा सा दूर बृहस्पति, फिर उससे दूर शनि, फिर उससे अरुण, और फिर उससे वरुण दूरी पर है। तो इस तरह करके 8 ग्रह हैं, और एक सूर्य है इस सौरमंडल में, जहाँ पे हमारी, जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। सौरमंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है। अब ये सौरमंडल जो है, इसको सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण हैं। जो सौर परिवार है, जो सौरमंडल है, जिसको सौर परिवार का भी कहा जाता है, उसमें कितने क्या क्या है वहाँ पर। सौर परिवार में सूर्य यानी कि सूरज के अतिरिक्त यानी सूर्य है, और सूर्य के अलावा क्या क्या है, 8 ग्रह। कौन कौन से 8 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, शनि तथा वरुण हैं। तो ये 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के नाम आप लोगों को याद करने हैं कि हमारे सौरमंडल में कौन से कितने ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के आपको नाम याद करने हैं। एक तो सूर्य है, प्लस उसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं। ये आपको याद करना है। इस प्रकार पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी जो है वो सौर परिवार, ये पूरा सौर परिवार है। इस सौर परिवार का कौन से नंबर पर ग्रह आता है पृथ्वी का? 1 नंबर पे ये हो गया बुध, दूसरे नंबर पर हो गया ये शुक्र हो गया, और तीसरे नंबर पर ये है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का नंबर जो है वो ये है यहाँ पर तीसरा नंबर। तो इस तरह तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य जो है वो सौरमंडल का क्या है?
मुखिया है, क्योंकि सूर्य से ही, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से ही जो है, अब सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गर्मी भी पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, खाने पीने को कुछ नहीं होगा। अगर सूर्य नहीं होगा तो पानी जो है वो समुद्र का भाप बनकर हवा में, आकाश में उड़ कर जाएगा नहीं, तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो भी ज़िंदगी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो भी पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सौर, इसलिए और ग्रहों के लिए भी सूर्य की आवश्यकता बहुत है। तो सूर्य जो है वो मुखिया है, यानी कि मेन है, सबसे बड़ा है इस सौरमंडल में। उसका आकार भी जो है सूर्य का वो सबसे बड़ा है सौरमंडल में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आकार भी जो है सबके अलग अलग है। तो जैसे ये सूर्य सबसे बड़ा है, उसके बुध सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जैसे ये बुध आप देखो सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति से छोटा फिर शनि है। तो इस तरह सबके आकार में भी बहुत अंतर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पृथ्वी जैसे हम लोगों ने देखा कितनी बड़ी, हम लोगों की वहाँ कितने बड़े बड़े सागर हैं, कितने सारे देश हैं, कितने सारे शहर, प्रदेश, गांव सब हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, कितनी बड़ी पृथ्वी है। अब इससे सोचो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा जो है वो बृहस्पति है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो पृथ्वी से भी बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा जो है वो, यहाँ पे फोटो में भी आप कंपेयर कर सकते हो, मिला सकते हो। तो कितना अंतर है पृथ्वी को देखने में और बृहस्पति को देखने में। तो इस तरह से ये ग्रह हैं, इन सबके साइज़ अलग अलग है, इनके जो है आकार अलग अलग है, इनकी जो है क्षमता जो है, उनकी जो ज़मीन की स्पेस है इनमें अलग अलग है। और पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। पृथ्वी पर जीवन है, सूर्य पर सौरमंडल का मुखिया है। जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अब सूर्य जो है वो सारे आकाशीय पिंड, जैसे यहाँ पर आप एक जगह देख सकते हो फोटो में, लाइनें बनी हुई, जैसे यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के पास ये लाइन ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे देखो बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, जो गोलाई में लाइन बनी हुई है, ये दिखा रहा है कि ये सब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी कि सूर्य ऐसे है अगर, तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे एक ग्रह घूमेगा, फिर एक दूसरा ग्रह घूमेगा, फिर एक तीसरा ग्रह अपनी दूरी पर घूमेगा। तो ये सब अपनी दूरी पर, इसी दूरी में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दूरी कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि दूरी कम ज़्यादा अगर होगी तो फिर आपस में टकरा जाएंगे। इस वजह से ये ऊपर वाले की देन है कि ये सब ग्रह जो है इस तरह से बने हुए हैं कि अपनी दूरी पर ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। और ये जो घूमने वाले ग्रह हैं इनको ग्रह कहा जाता है, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह हैं। तो उसके अलावा पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह और हैं, जिनको पहले भी नाम बताया। तो ये मिला के 8 ग्रह पृथ्वी ये सौरमंडल में हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। जैसे बात की भी हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो कि सूर्य के सबसे पास है वो सबसे छोटा ग्रह है। फिर इसके बाद नीचे अगर देखें हम लोग, पृथ्वी 365 दिन तथा 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब पृथ्वी जो है वो जो चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, ऐसे 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 करके घूम रही है, बीच में सूर्य है और उसके चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है ऐसे ऐसे करके। तो एक चक्कर लगाने में मतलब कि ये सूर्य है और पृथ्वी ने यहाँ से चलना शुरू किया, और इस जगह से चलते 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 घूमते 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 जब वो वापस अपनी इसी जगह पर आएगी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तब उसको इतना चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि जहाँ से चलना शुरू करेंगे उसके चारों ओर घूमकर वापस उस जगह पर पहुंचने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये आप लोगों को याद करना है कि पृथ्वी को अपनी दूरी पर सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन को हम लोग जानते हैं कि 365 दिन यानी कि एक साल में 365 दिन, या किसी किसी में 366 दिन होते हैं, 5 साल में एक बार। तो 365 दिन का मतलब हुआ एक साल, यानी कि एक साल में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। इस अवधि को एक वर्ष माना जाता है। तो ये अवधि जो 365 दिन की है उसको एक वर्ष यानी कि एक साल कहा जाता है। तो 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब इस सूर्य के चक्कर लगाने के बाद आप इससे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो पेड़ आपने देखे होंगे, तो एक पेड़ कोई है और उस पेड़ के पास आप जाके खड़े हो जाओ और अब इस पेड़ के चक्कर लगाओ। ऐसे ऐसे घूमेंगे ना पेड़ के चारों तरफ, तो जो पेड़ के चारों तरफ हम ऐसे घूम रहे हैं,
ये इसी तरह जैसे यहाँ पर ये सूर्य समझ लो, इस पेड़ की जगह पर इस पेड़ को मान लो सूर्य है, और पृथ्वी इसी तरह जैसे हम लोग घूमेंगे तो उसके चारों तरफ ऐसे 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 घूमती है, और इस एक चक्कर को लगाने में पृथ्वी को जो है जितना समय लगता है वो जाकर करीब 365 दिन यानी कि 1 साल होते हैं, और साथ में 6 घंटा और होते हैं। तो ये याद रखना है कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी देखो, पृथ्वी एक तो खुद भी गोल गोल ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, उसके अलावा ऐसे घूमते घूमते जो है वो ऐसे यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर ऐसे ही अपनी जगह पर घूमती रहेगी, और साथ में चक्कर भी लगाती रहेगी। ऐसे ऐसे करके घूमती भी रहेगी और चक्कर भी लगाती रहेगी। जैसे हम लोग अगर खड़े होकर एक जगह पर घूमें और घूमते घूमते पैर से गोल गोल चलते भी रहें, तो उस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर, यानी कि हम लोग की धुरी क्या होगी, हम लोग के पैर होंगे, पैरों पे हम लोग घूम रहे होंगे, तो पृथ्वी की जो धुरी है यानी कि जिस जगह पर पृथ्वी नीचे की सतह है वहाँ पर गोल गोल घूमती रहेगी, और साथ में जैसे पैरों से हम लोग चलेंगे तो वो धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती रहेगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अभी घूमती किधर से है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इधर से होते हुए, जैसे हम लोगों ने अपने सोशल स्टडी के फर्स्ट लेसन में देखा था, तो वहाँ पर उसमें दिखाया गया, उसमें बताया गया था कि पृथ्वी की जो दिशाओं के बारे में बताया गया था। तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इस तरफ पूर्व होता है राइट हैंड साइड, और इधर पश्चिम होता है। तो पृथ्वी किधर से घूमेगी? पृथ्वी इधर से आएगी और इस तरफ इस दिशा में घूमते हुए वापस अपना चक्कर जो है वो पूरा करेगी। तो पृथ्वी की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यानी कि ऐसे घूमते हुए इधर से इधर की ओर आती है। यह 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब ये जो आप अपनी जगह पर ही घूम रही, जैसे अभी कहा कि पैर पर खड़े होकर हम लोग खाली एक जगह पर ही गोल गोल घूमते रहें, तो वो जो धुरी पर पृथ्वी घूम रही है, इस अपनी धुरी पर घूमने में भी एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि इसको घूमकर वापस इतने आने में अपनी जगह पर, इसको 24 घंटे यानी कि एक दिन का पूरा टाइम लग जाता है। 24 घंटे का एक दिन होता है पूरा, तो 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर क्या बताया है? 2 चीज़ याद रखने वाली हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरा 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोगों को याद करनी है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है, इस कारण ही दिन और रात होते हैं। इसको अगर आप समझना चाहो तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये सूरज है, अब पृथ्वी यहाँ पर है, अब ये पृथ्वी इस जगह पर, ये पृथ्वी है जो, अब इसमें सूरज की रोशनी पृथ्वी के इतने हिस्से पे पड़ रही होगी जो कि सूरज के सामने है, पर ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होगी, ये छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रात होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये घूमेगा तो घूम कर क्या होगा? ये हिस्सा जो है वो वापस, अब ये घूमते हुए ये हिस्सा इधर का जो है वो इधर आ जाएगा, तब इधर दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी। तो इस तरह जो हिस्सा सूर्य के सामने पृथ्वी का होता है अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे में, उस जगह पर दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे की तरफ होता है यानी छुपा हुआ होता है, उधर रात होती है। तो इस तरह एक धुरी पर पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, और इसी 24 घंटे में जिस जगह पर वो प्रकाश होता है वहाँ दिन, और जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पे रात का समय होता है। तो ये पृथ्वी का लेसन के बारे में बताया था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पे जो भी ऊपर बताए जा चुके हैं, उनके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा उल्काएँ हैं। अब जो हमारा सौरमंडल है जिसमें कि 8 ग्रह हैं और सूर्य है, उसमें उसके अलावा क्या क्या है? एक तो ग्रह है, सूर्य है, उसके अलावा उपग्रह, धूमकेतु और उल्काएँ हैं। क्या क्या हैं? 5 चीज़ें याद रखनी हैं। सौरमंडल में सूर्य है, ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्काएँ हैं और उपग्रह हैं। पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। अब पृथ्वी जो इस 8 ग्रह हैं सूर्य के अलावा जो सौरमंडल में, पृथ्वी किस नंबर पर आता है? पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र है, उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी ग्रह आता है सौरमंडल में। ये आपको याद करने हैं। पृथ्वी का आकार गोल है, इनका कोई किनारा नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी देखने में, पृथ्वी की शेप जो है, पृथ्वी की बनावट कैसी है? वो गोल है।
कैसी है पृथ्वी की बनावट? गोल है, उसका कोई किनारा नहीं है। गोल चीज़ का कोई किनारा नहीं होता। अगर आप एक बॉल को देखो, एक गेंद हाथ में पकड़ो, फुटबॉल हो या छोटी गेंद हो क्रिकेट की, तो उसको देखो, उसमें कोई किनारा नहीं होगा। उसको कैसे भी घुमाओगे हर तरफ जो है एक ही जैसा उसका रहेगा। तो वैसे ही उसी गेंद की तरह पृथ्वी जो है ऊपर से चपटी है, तो संतरा कह सकते हैं। उसी संतरे की तरह पृथ्वी गोल है, उसका कोई किनारा नहीं है। किनारा किसका होता है? जो चीज़ चौकोर होती है, कहीं ना कहीं चपटी होती है, तो उसका किनारा होगा। गोल चीज़ का किनारा नहीं होगा। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह हमारा निवास स्थान है। अब हम जिस पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, वो जहाँ पर हम लोग रहते हैं और जहाँ हम लोग रहते हैं वो हमारा निवास स्थान। निवास मतलब रहना और स्थान मतलब जगह, तो वो हमारे रहने की जगह है। पृथ्वी हमारा निवास स्थान, पृथ्वी हमारी रहने की जगह है। तो ये अभी बच्चों हम लोगों ने आज अपने लेसन 1 का पढ़ा, और इस लेसन 1 में बताया गया था पृथ्वी हमारा ग्रह, हमारा घर है, और उस घर के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी को सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी कहाँ पर है अंतरिक्ष में, उसके अलावा सौरमंडल में और कौन कौन से ग्रह हैं, उसके अलावा उन ग्रह के अलावा सौरमंडल में उल्काएँ होती, सब वो बताइए। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद बार बार 2-4 बार 5 बार सुनकर समझकर फिर इसके भी क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज बताई जा रही है, तो उसको फिर आगे आप जो है अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा। पहले रफ कॉपी में करके चेक करने के लिए भेजिएगा, उसके बाद फिर कॉपी में करके उसको चेक करवाइएगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पृथ्वी हमारा ग्रह जिस पे हम लोग रहते हैं, उसमें 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है सौरमंडल में। उसके अलावा पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। उसके अलावा जो है पृथ्वी को अपनी धुरी पर, अपनी जगह पर ही घूमने में 24 घंटे लगते हैं, और इसी दूरी पर घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। जो जगह सूर्य के सामने होती है पृथ्वी की, उससे के दिन होता है, और जो पीछे की तरफ होती है, सूर्य के सामने नहीं होती है, वहाँ पे रात होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के अच्छे से याद रखिएगा, समझिएगा, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। पहले एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, जिसमें हम लोग अगला आगे जानेंगे अपनी दुनिया के बारे में, देश के बारे में, और ग्रह के बारे में, और जो भी कुछ है उसके बारे में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और फिर हम लोग मिलते हैं। बाय बच्चों। ये हमारी लेसन 1 की एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर अपनी कॉपी में चेक करवाना है आपको करके, इसको याद भी करना है। अभी हम लोगों ने लेसन पढ़ा था, उस लेसन में नहीं समझ में आया हो तो फिर से पढ़िएगा, देखिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, और फिर जो है इस एक्सरसाइज को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इसको आप अच्छे से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके क्या आंसर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विकल्प जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन का मतलब, विकल्प का मतलब होता है कि हमारे सामने कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं, और उनमें से हमें चुनना है, या कम से कम 2 तो होंगी ही होंगी बातें, कोई 2 चीज़ें तो होंगी ही, और उनमें से हमें एक चुनना है। तो जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चुनना होता है, तो वो हमारे लिए विकल्प होता है, और उसमें से हमें छांटना होता है क्या सही है, क्या गलत है, या क्या कुछ हमें चुनना है। तो यहाँ पर बातें बताई हैं, उन बातों के साथ 4 विकल्प दिए हैं, और उनमें से एक सही है, उस 4 में से एक को हमें चुनना है, जैसा कि हम लोगों को लेसन में भी पढ़ा है उसके आधार पर। तो यहाँ पर पहला है पृथ्वी देखने में, फिर यहाँ पर हमें इन 4 में से चुन के जो भी कुछ है उसको लिखना है, और फिर लगती है। अब पृथ्वी देखने में डैश लगती है, यानी कैसी लगती है, चौड़ी लगती है, लंबी लगती है, समतल लगती है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी भी तरह से नहीं लगती है। तो कैसी लगती है, अभी हम लोगों ने कैसा पढ़ा है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चौड़ी नहीं है, पृथ्वी लंबी नहीं है, पृथ्वी समतल नहीं है। पृथ्वी कैसी लगती है, पृथ्वी इनमें से कोई नहीं आएगा, पृथ्वी देखने में क्योंकि गोल लगती है। तो इसमें हम लोग अपना आंसर में 1 में जो है इसमें टिक कर देंगे, इसमें सही का निशान लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कितने घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, अपनी धुरी पर पूछा है। एक तो बताया था सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अपनी धुरी पर यानी अपनी जगह पर ही घूमने में, जिससे दिन रात होता है, कितना समय लगता है, 22 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं, इनमें से कोई नहीं लगता है। तो जैसा याद होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन लगते हैं, तो 24 घंटे वाला आंसर जो है वो सही है, और इस पर हम लोग सही का निशान लगा देंगे। 24 घंटे
में सही का निशान लगा दिया जाएगा। फिर थर्ड है, जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं उसे कहते हैं। जिस जगह पर भूमि और समुद्र को देखने में दूर तक समुद्र होगा तो वहाँ पर समुद्र होगा, और भूमि के सतह, भूमि का ज़मीन वहाँ पे मिल रही होगी, यानी कि समुद्र का तट होगा वो, तो उसको क्या कहेंगे? समुद्र तट कहेंगे, या फिर पृथ्वी कहेंगे, या फिर सौरमंडल कहेंगे, या फिर क्षितिज कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर समुद्र तट कहा जाएगा उसको। तट माने होता है बच्चों किनारा, और समुद्र यानी कि समुद्र नाम है उसका जहाँ पर बहुत सारा पानी है। तो समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। तो समुद्र का किनारा वही होगा जहाँ पर ज़मीन और समुद्र आपस में मिल रहा होगा। तो ज़मीन और समुद्र जहाँ पे मिलता है उसको कहते हैं समुद्र तट। तो यहाँ पर हम समुद्र तट पर सही का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद अपनी सेकंड एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, और इसमें क्या बताया है, इसमें क्या पूछा है हमसे? सही कथन के सामने सही का चिन्ह तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का चिन्ह ये होता है, और गलत के सामने गलत का चिन्ह ये होता है। तो सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। जो बात सही है, यहाँ पर 4 बातें कही गई, उन चारों में से ये बात सही है, उसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे, और जो बात गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। मनुष्य भी एक जंतु है। मनुष्य भी एक जंतु है। तो क्या मनुष्य एक जंतु है? हाँ, मनुष्य भी एक जंतु है। मनुष्य में भी जीवन है, और वो भी एक जंतु कहलाता है। हालांकि उसे इंसान कहते हैं, पर उसे जंतु भी इस जगह कहा जाएगा। मंगल सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह मंगल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो मंगल नहीं था, सबसे छोटा ग्रह बुध था। तो मंगल सबसे छोटा ग्रह है, ये गलत है। यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे दूसरे में, सेकंड में, खा में। फिर थर्ड देखते हैं, गा वाला। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। तो पृथ्वी के क्या 3 भाग है? नहीं, पृथ्वी के 3 भाग नहीं है। बताया था जैसा कि लेसन में, पृथ्वी के 2 भाग हैं। एक समुद्र का भाग है और एक ज़मीन का भाग है, यानी कि जहाँ पर ज़मीन है, मिट्टी है, ठोस है, और एक पानी वाला भाग है जहाँ पर पानी होता है। तो इस तरह पृथ्वी के 2 भाग हैं। तो जो थर्ड है, गा है, पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, तो ये गलत है, ये बात सही नहीं है। तो इसके आगे भी हम लोग क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद है सौरमंडल के 9 ग्रह हैं। अब यहाँ पे अगला जो पूछा है उसमें क्या है? सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। तो सौरमंडल में 9 ग्रह नहीं, सौरमंडल में एक तो सूर्य है और उसके अलावा 8 ग्रह हैं। तो ये थर्ड फोर्थ वाला भी हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उसके अलावा एक सूर्य है। तो इस तरह करके थर्ड भी हमारा गलत होगा। तो फर्स्ट में सही का निशान लगाएंगे, सेकंड में रॉन्ग है, गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद थर्ड में रॉन्ग है, क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ में भी गलत है बात, तो यहाँ पे भी गलत का निशान लगाएंगे। फिर थर्ड देखते हैं, तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नीचे दिए गए शब्द यानी कि ये शब्द देखिए यहाँ पर, ये नीचे दिए गए हैं, 4 शब्द दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरने के लिए दिए हैं। तो इनको वाक्यों को पढ़ना है, और जैसा लेसन में समझाया गया उसके आधार पर इनमें से चारों में से जो जहाँ पर भरना होगा उसको वहाँ पे भरना है हमें। तो ध्यान से देखते हैं कहाँ पर लेसन के हिसाब से कहाँ पर क्या पढ़ाया गया था और कहाँ पर क्या भरना है। तो पहला है, पृथ्वी की आकृति की तरह है। अब पृथ्वी की आकृति की तरह है, किसकी तरह है? ग्रह की तरह है, बृहस्पति की तरह है, संतरे की तरह है, या सौरमंडल की तरह है। तो पृथ्वी की आकृति किसकी तरह है? जैसा कि बताया गया था, चपटी है, ऊपर से नीचे से ध्रुवों पर अपने, उसके अलावा गोल है। तो पृथ्वी, ऐसा कौन सा फल होता है? ऐसा फल संतरा होता है। तो पृथ्वी की आकृति जो है वो संतरे की तरह है। तो यहाँ पर हम भर देंगे संतरा, फर्स्ट में हो जाएगा संतरा, संतरे की तरह है। फिर सेकंड में है, सूर्य डैश का मुखिया है। तो डैश में यहाँ पे खाली जगह में भरना है। तो सूर्य कहाँ का मुखिया है? तो सूर्य जो है वो सौरमंडल का मुखिया है। तो खा में हम भर देंगे सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। इसके बाद तीसरे में, गा में, जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अब जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी भी लगाती है, सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड में, गा में हम लोग भर देंगे ग्रह। जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इसके बाद थर्ड है, फोर्थ है सॉरी, घा में देखिए डैश पहले भरना है, उसके बाद लिखा है सबसे बड़ा ग्रह है।
तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल देखा था अभी हम लोगों ने फोटो में, पिक्चर में देखा था, तो उसमें बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ी पिक्चर, उसकी आकार, उसकी आकृति बनी थी। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो फोर्थ में खा में हम लोग भर देंगे बृहस्पति, डैश में भरा जाएगा बृहस्पति और फिर हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस तरह करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद नीचे फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, जैसा कि पाठ में हम लोगों ने लेसन में भी समझा है, उसके आधार पर। पहला क्वेश्चन है, सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रहों के नाम लिखिए। अब सौर परिवार जो है हमारा, उसमें सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह कौन से, जैसे कि भी बताए गए थे, उन 8 ग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हो, मोरल बता रहे हैं, आप लोग आंसर अपनी कॉपी में सुनकर ध्यान से लिख लेना कि कौन से 8 ग्रह हैं। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण नामक 8 ग्रह हैं। तो इस तरह करके इन 8 ग्रहों के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे और आंसर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन क्या है? तो जीवन क्या है, इसको अगर समझे हम लोग, तो जीवन का अर्थ है जिंदगी। जीवन उसको कहते हैं जहाँ पर जिंदगी हो। जिंदगी जहाँ पर होगी वहाँ पर हरकत होगी, वहाँ पे कोई क्रिया होगी, वहाँ पे कोई कर्म होगा, वहाँ पे पैदा होना होगा और वहाँ पे ख़त्म होना होगा अपने आप। जीवन जहाँ पर होगा वहाँ पर जीने लायक सारा माहौल होगा पूरा। जैसे धरती पर इंसान जीवन है, जीवन इंसान में जीवन है, जीव जंतु पेड़ पौधों में जीवन है, तो साथ ही धरती पर जो है वो यहाँ के पूरे माहौल में जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ है। जैसे हवा, पानी, भोजन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो कुछ भी यहाँ पर हम लोग को आवश्यक होता है जीवन के लिए, वो सब कुछ जो है यहाँ पर मौजूद है। तो जीवन का अर्थ कहीं ना कहीं है कि जो कुछ जिससे ज़िंदगी को जिया जा सके। तो इस आंसर में हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आंसर नंबर 2 में लिखिएगा, जीवन का अर्थ है प्राण, अर्थात जहाँ पे ज़िंदगी जी जाती है। ये आंसर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो क्षितिज किसे कहते हैं के लिए क्या होगा, इसके लिए बताया था जैसा कि इसका आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, जिस जगह पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस जगह पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए महसूस होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिस जगह पर आकाश और धरती आपस में मिलते हुए महसूस होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा ताकि याद भी ना करना पड़े और बिना याद किए ही आपको याद हो जाए। बाकी इसे कॉपी में करके सब अच्छे से चेक करवा लीजिए, साफ करिएगा, अच्छी राइटिंग करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, सही से लिखिएगा और कॉपी अपनी चेक करवाइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय।